गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आपसे? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर आप जानेंगे क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस समय, या कल रात की उनकी फीलिंग्स क्या थी, क्या इस रिश्ते में कोई जान बाकी है, या आपको इस रिश्ते में रुकना भी चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, या कब होगा आपका वेटिंग पीरियड खत्म और कब तक आपके पार्टनर वापस आपके पास आएंगे। तो देखते हैं आज इन सभी सवालों को जवाब इस रीडिंग में मिलेंगे, तो इसलिए रीडिंग में लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं कार्ड स्कैन करके आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ, रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान भी इसको देख सकता है। तो लेट्स सी कार्ड्स क्या आते हैं। सबसे पहले कार्ड्स निकाल लेता हूं मैं। सॉरी, ओके, सबसे पहला कार्ड निकला है गेटिंग हर्ट। देखो यहाँ पे एक चीज कंफर्म है कि इस रिश्ते में आपने दर्द कितने सहे हैं उसकी गिनती नहीं है, और खुशी के दिन तुम उंगली पे गिन सकते हो। इस रिश्ते में इतनी टॉक्सिसिटी आपके रिश्ते में फैल चुकी थी, आपके पार्टनर इतने नार्सिसिस्ट टाइप हो चुके थे, जहां पर आपने हर तरीके से समझाने की कोशिश करी है, मनाने की कोशिश करी है, आपने हर दर्द सहा है इस रिश्ते में, हर गाली सही है, आपने पब्लिकली अब्यूज आपने सहा है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपने ना सही हो इस रिश्ते में, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसके लिए हमेशा खड़े रहे, जस्ट बिकॉज, क्योंकि आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते थे। आपने आखिरी दम तक कोशिश करी इस रिश्ते को बचाने की, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती चली गई जहां पर आप डे बाय डे गिव अप करते चले गए कि नहीं, अब और नहीं। और कितना झुके इस रिश्ते में, आपकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट का एक ब्रेक इवन है, वो ब्रेक हो रहा था बार बार, जहां पे आपने कुछ चीजें ऐसी अपने आप के लिए कुछ ऐसे अपने स्टेप उठाए जहां पे आपने अपने ही कदम पीछे कर लिए कि बस अब और नहीं झुकना, और झुके जो जिंदगी भर दबे ही रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपने अपने कदम जो पीछे करे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक रिलैक्स मिला है, जहां पे आप हर पल ईश्वर से एक ही शिकायत करते हैं जब भी आप ईश्वर की अपनी पूजा करते हैं कि वाई मी, मेरे साथ ही क्यों। मैंने जब जब किसी इंसान पे आंख बंद करके भरोसा किया है, जब जब किसी इंसान को मैंने बेशुमार प्यार दिया है, तो मुझे बदले में हमेशा एक, कहते हैं कि एक नेग्लेक्ट ही मुझे क्यों करा गया, मुझे बदले में हमेशा इग्नोर ही क्यों करा गया, मुझे हमेशा, जिसे कहते हैं ना, एक तरीके से एक साइड में ही क्यों रख दिया गया, मुझे कभी एक लीड रोल क्यों नहीं मिला रिश्ते में, जहां पे हमेशा आपने सामने वाले इंसान की आंखों में आंसू नहीं आने दिया, आपने हमेशा उसे गिरने से पहले आपने उसको संभाला है, आपने उसको इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरीके से आपने सपोर्ट करा है। तो फिर आप ही के साथ क्यों? और वही इंसान आपको आगे, कहते हैं ना कि चाय में से मक्खी की तरफ फेंक रहा है, जिस इंसान को आपने जिंदगी में सपोर्ट दिया है, जहां पर आप उसके लिए दुनिया से आप लड़े हो, अपनों से आप दूर हुए हो, उसी से ही आपको वो दर्द क्यों मिलता है जिसके ऊपर आप आंख बंद करके हमेशा भरोसा करते हो। वो हमेशा क्यों आपको हमेशा अंधा प्रूफ कर देता है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपके अंदर ना रिश्तों से विश्वास हटता जा रहा है, क्योंकि आप इससे पहले भी किसी एक रिश्ते में थे जहां पे आप बहुत बुरी तरीके से टूटे थे, जहां पे बहुत समय लगा था आपको उससे हील होने में, तब जाके इस इंसान की एंट्री हुई थी। तो शुरुआत भी इसने करी थी, देखो शुरुआत इसने करी, प्यार इसने दिखाया, आप इस रिश्ते में आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी इसने जोर जबरदस्ती करके आपको इमोशनली माइंड गेम्स खेल के कैसे भी करके आपको फिर से रिश्ते में ले आया। अब लाया है तो कम से कम उस चीज का फर्ज तो अदा कर। रिश्ते में लेकर आया है, प्यार के बदले प्यार तो दे। कौन इंसान प्यार के बदले गालियां लेता है? आपने ली है, आपने दिया प्यार है, लेकिन बदले में क्या मिला है? गालियां, इग्नोरेंस, अनवर्दी फील कराना, पब्लिकली अब्यूज, ये मिला है आपको। तो कहीं ना कहीं आपका भी एक टॉलरेंस लेवल जो है एक ब्रीच होता है, जहां पे आपको लगा बस अब और नहीं, अब मुझे अपने कदम पीछे कर लेने चाहिए, जो ईश्वर को मंजूर होगा देखा जाएगा, अब मुझे अपने कदम पीछे बढ़ाने चाहिए। वो चीज दिखाई दे रही जहां पे आपने इस रिश्ते में सपने तो बहुत देखे थे, लेकिन आपने वो सपना एक, कहते हैं कि एक अच्छा सुहाना सपना सोच के आपकी आंख खुल गई, सपना टूट गया। इस मोमेंट पे आप अपने पार्टनर से अलग बैठे, वो अपने घर बैठे और आप अपने घर बैठे, आप दोनों अलग अलग हो कहीं ना कहीं, लेकिन एक मन में आज भी है एक सॉफ्ट कॉर्नर या ईश्वर पे छोटा सा भरोसा कि नहीं, मेरे प्यार में इतनी ताकत तो है
कि मुझे अपने आप को इतनी एनर्जी हो, जानते हैं आप उस चीज को दिमाग से क्यों नहीं निकाल कर, क्योंकि आज भी कई बार आपके साथ ऐसा होता है जहां पे आप उसके बारे में सोच भी नहीं रहे होते, सडनली आपके मन में उसके थॉट्स आ जाते और उन्हीं थॉट्स ने आपको आज भी इस रिश्ते में बांधा हुआ है। मैं कह रहा हूं XYZ कुछ भी इसने कितना मर्जी गलत है आपके साथ किया है, लेकिन आज भी आपके दिल में एक चीज है, वो आ जाए एक बार। आप दिल से बताऊं तो आप उससे अलग होना नहीं चाहते हो, आप आज भी चाहते हो बंदा आपके पास वापस आए। साथ में कार्ड निकला है आपके टू अटैच। इतना सब कुछ सहने के बाद भी आप आज भी उसके साथ इतना अटैच हो जिसकी वो हद नहीं है। बहुत प्यार करते हो, आपने दिलो जान से आपने इसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करा था। और यस, इसने प्यार दिखाया भी था, नो डाउट, इसने प्यार दिखाया भी था आपको, इसने दिखाया तभी आपको इससे प्यार हुआ है, ऐसे नहीं। लेकिन बीच में कुछ चीजें ऐसी आती है, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता चला गया, जहां पे रिश्ता डे बाय डे ऐसे डाउन होता चला गया, जहां पे मैं कह रहा हूं कि सडनली कुछ चीजें ऐसी आपके रिश्ते में आई जहां पर रिश्ता आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ये बंदा वो है ही नहीं जिसने मुझे प्रपोज किया था। जो इंसान मेरे बिना एक पल नहीं रहता था, कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मुझसे बात ना करे, अचानक से हो क्या गया है इसे। और यस, जानते हैं ये जहर घोलने वाले लोग कौन होते हैं? आपके सराउंडिंग में इनके फैमिली वाले, आपके फैमिली वाले, जो आप दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं, जहां आप दोनों के बहुत नजदीक हैं लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने जहर घोल रखा है इस रिश्ते में। साथ में कहा क्या निकला है? डे ड्रीमिंग। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, ये इंसान अलग तो हुआ है आपसे, आप मानो या न मानो, लेकिन इसके दिमाग से वो थॉट्स नहीं जा रहे हैं। जब जब इसके माइंड में आपके लिए बहुत डीप थॉट्स आए हैं ना, तब तब आपके मन में इसके लिए दस्तक हुई है। तब तब आप, मैंने कहा ना कई बार आपका ऐसा होता है, आप इसके बारे में सोच भी नहीं रहे होते, लेकिन सडनली आपके मन में थॉट्स आ जाते हैं इसके बारे में, जैसे ही आपको बुला रहा है, ये आपसे बात करना चाहता है। यस, दिस इज ट्रू, ये नहीं भूला है आपको, लेकिन कुछ चीजें आप दोनों के बीच में ऐसी कर दी गई जैसे आई वुड से लाइक सम काइंड ऑफ नेगेटिव स्पेल्स, सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज आर देयर, सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक्स आर देयर, सम काइंड ऑफ ब्रेन वॉश हैज बीन डन इन बिटवीन ऑफ योर पार्टनर। कुछ चीजें आप दोनों के बीच में अननेचुरल चीजें कुछ ऐसी कर दी गई हैं जहां पे आपके पार्टनर अपनी पर्सनालिटी से अपोजिट, जिसे कहते हैं ना बिहेव करना, वो कर रहे हैं। आपने भी चीज देखी ना, पिछले कुछ समय से आपके पार्टनर बहुत ऑड सा बिहेव कर रहे हैं, जहां पे हर छोटी बात पे लड़ पड़ते हैं, हर छोटी बात पे आपको अलग होने की बातें करते हैं, मूव ऑन कर जाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, आई डोंट केयर। आप खुद हैरान हो, जो इंसान आपके साथ हर पल बहुत प्यार से बातें करता था, उस इंसान को आखिर हो क्या गया है? क्यों हमेशा मूव ऑन होने की बातें कर रहा है? बिकॉज इसको बांध दिया गया है। आप देखो, जो चीज तुम खुली आंखों से देख पा रहे हो ना, वो चीज के लिए आंखें उसकी बंद है। छोटी सी चीज के लिए, मैं करूँ एक एग्जाम्पल, ये चम्मच यहाँ पे क्यों रखा है, यहाँ क्यों नहीं रखा है? इस छोटी सी बात पे राई का पहाड़, मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है, मुझे डाइवोर्स चाहिए, तू जा, मूव ऑन हो, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। बात क्या छोटी सी, उस पर लड़ाई झगड़ा। इसे कहते हैं ये किसी के हाथ में है, उसके हाथ में नहीं है इस समय, ये बांध दिया गया है। जो छोटी छोटी बातों पर कौन लड़ाई झगड़ा? आपने देखा होगा आपके बीच में झगड़े पहले भी कई बार हुए, लेकिन रिश्ता ऐसे मोड़ पे कभी नहीं आया जैसे मोड़ पे अब आ गया है, जबकि बात भी कुछ नहीं थी, छोटी सी बात का राई का पहाड़। हाउ, कुछ तो हुआ है ना। पर आप समझ पा रहे हैं चीजें, आप खुद देखो आपके अंदर बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। आप जो इतना पोलाइट रहा करते थे, एंगर बढ़ता जा रहा है, एंजाइटी, आपको बस नहीं चल रहा, किसी को मार दो, इस लेवल पे आ चुके हो आप, अपने आप को हर्ट कर रहे हो। क्यों? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, इसी बार क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों को अलग किया जा रहा है। समथिंग हैज बीन डन इन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, जिसकी वजह सब चीजें हो रही है। ये साथ में कार्ड क्या निकला है? मास्क। आपके पार्टनर के चेहरे पे कैसे मास्क चढ़ चुका है, जहां पे वो इंसान उस चीज से हट ही नहीं पा रहा है। आप समझो, मैं बोलूंगा कि अगर इस रिश्ते में आप ब्रेकअप जोन में जा रहे हो अपने आप से कि मुझे नहीं रहना इसके साथ, आई डोंट केयर, भाड़ में जाए, या ये आपको छोड़ के जा रहा है, मैं ये समझा दूं, आने वाले कुछ ही दिनों में आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हो, ये बहुत ज्यादा पछताने वाले, क्योंकि रिश्ता टूट ही नहीं सकता। आप दोनों को दूर किया जा रहा है, पछताएगा ये भी, पछताओगे तुम भी। मैं फिर बोलूँ एटलीस्ट मैं आपको तो समझा सकता हूँ, उसको नहीं समझा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी जहां पर अगर आपने कुछ समय के लिए सब्र कर लिया ना, आपकी लाइफ में हर वो खुशी आएगी जो आप चाहते हो। साथ में कार्ड निकला चेंज। ये जो बीच में गैप आया है ना, ये गैप कहीं ना कहीं उसको इतना
मेजर चेंज लेकर आएगा, जहां पे उसको खुद सब कुछ रियलाइज होगा कि क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। इसकी आंखें खुलेंगी, सच बता रहा हूं, इसकी आंखें खुलेंगी बहुत जल्द। इतनी जल्दी गिव अप मत करो। आपके रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जो बदलाव ऐसा होगा जो रिश्ते को नया मोड़ देगा, जहां पे उसकी आंखें खुलेंगी, जहां पे उसको रियलाइज होगा कि आप हमेशा सही थे। वो कब होगा? यदि आप टिके रहे। यदि आप ही नहीं रहे यहां पर इस रिश्ते में, तो कैसे देखोगे? 2-3 महीने नहीं दिए आपने इस रिश्ते में, कई साल दिए हैं। कुछ तो वेट करो। साथ में कार्ड क्या निकला है? सोलमेट्स ओनली। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हैं। रिश्ते में देखो, सोलमेट का एक तो होता है, एक प्रॉब्लम है। इस रिश्ते में बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। बहुत से लोग ऐसे रहेंगे जो रिश्ते को तोड़ने में लगे रहेंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करेंगे, और वही हो रहा है। लेकिन इस रिश्ते की खूबसूरती जानते क्या है? अप्स एंड डाउन पहले भी आए हैं, अब भी चल रहे हैं, आगे भी आएंगे। लेकिन ना रिश्ता टूटा था, ना टूटा है, और ना ही टूटेगा। मार्क माई वर्ड्स, अगर आप टिके रहते हो, डेफिनेटली यस, रिश्ता जुड़ेगा। साथ में कार्ड निकला स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपके पार्टनर की कुछ ही समय में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी, जहां पर उसको हर चीज बहुत क्लियर दिखाई देगी कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन अपना है, कौन पराया। वहां से आपका रिश्ता नया मोड़ लेगा, लेकिन तब तक के लिए आपको रुकना है। साथ में कार्ड क्या निकला? ओके, न्यू चैप्टर। आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर लिखे जाने वाला है। जानते कौन लिखेगा? जो चैप्टर को खत्म करके गया था। कौन? आपके टॉक्सिक पार्टनर। जहां पर उसको रियलाइज होगा कि हाँ, जितना आसान इसने सोचा था ना, उतनी मुश्किल ही सामने है इसके। किसी हाल में आपसे दूर नहीं रह पाएगा। साथ में क्या निकला? रनर। हमेशा जिम्मेदारी से दूर भागा है। जब जब आपको इसकी जरूरत पड़ी है, कभी अवेलेबल नहीं हुआ। लेकिन जब जब इसको जरूरत पड़ी है ना, रात के 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, यू आर ऑलवेज देयर फॉर हिम, हमेशा। लेकिन हाँ, अब इसको वो चीज रियलाइजेशन भी होगा कि मैंने इस रिश्ते में क्या खोया है, और आपके इस रिश्ते में क्या सेक्रीफाइस है, और वही चीज इसको वापस खींच के लेकर आएगी। साथ में कार्ड निकला ओके, अनएक्सपेक्टेड एंड फियर लोनलीनेस। फियर लोनलीनेस का मतलब क्या होता है? कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही जहां पर इसकी लाइफ में वो अकेलेपन से डर, वो डर इसके मन में आ चुका है। ये अकेला नहीं रह सकता, इसको आपका सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप इसकी लाइफ में एक सपोर्टिव सिस्टम थे। नहीं छोड़ पाएगा किसी भी हाल में। और साथ में कार्ड क्या निकला है? अनएक्सपेक्टेड आउटकम आपकी तरफ आने वाला है। नॉट बिग डील, कोई मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, बट यस, डेफिनेटली ये आएगा, ये गारंटी है। किसी भी हाल में गिव अप मत करना। रिश्ता जुड़ना है, ये निश्चित है, लेकिन आपको कुछ समय के लिए सब्र करना है। बस अगर सब्र कर लिया, रिश्ता जुड़ जाएगा। आई कैन बेट यू ऑन दैट। बस आपको यहाँ से मूव ऑन नहीं करना है। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। रीडिंग अगर रेजोनेट करी तो प्लीज डू क्लेम एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।